लगातार चल रहे समय को भी नदी की तरह ही 12 मास बहने वाली नदी की तरह ही एक अविरल प्रवाह के रूप में देखा जाए और यदि हमारा गंतव्य जो लक्ष्य है या जो जगह है जहां पहुंचना है वो नदी के उस पार हो तो व्यक्ति को ऐसी जगह खोजनी होती है जहां बहाव पानी का बहुत कम हो, कोई नाव उपलब्ध हो तो उस स्थिति को भी देखना होता है। क्या कुछ किलोमीटर चलने के बाद में कोई पुल सामने आ सकता है, ये भी संभावना तलाश करनी होती है जिससे कि हम आसानी से अपने गंतव्य की ओर पहुंचने की शुरुआत करते चले जाएं। समय की स्थितियां भी समानार्थक है। व्यक्ति जब संघर्षों के साथ में अपने जीवन को देख रहा हो, कोई काम ऐसा था जो आसानी से पूर्ण हो रहा था किंतु आज का समय है वो कार्य बहुत दिनों के प्रयास के बाद में भी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो हमको वहां अपनी स्थितियों को परिवर्तित करना होता है, कई बार रुकना होता है, धीरज के साथ में सब कुछ समझने का प्रयास करना भी आवश्यक रहता है। कुछ इसी तरह से जीवन में जो नदी और समय का भाव है वो एक तरह के स्वरूप को प्रस्तुत करता है। हमने ये भूमिका यहाँ इस वजह से रखी कि मकर राशि के जातक भी अभी इसी तरह के संघर्ष के साथ में अपने जीवन को देख रहे हैं। 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा है। 24 जनवरी 2020 से शनिदेव मकरस्थ प्रवेश करते हैं। संघर्ष तो हैं किंतु अब स्पष्टता आने लगी है कि हम यहाँ पहुंचकर खुद के लिए एक विजन का जो पोजीशन अप्रोच है उसको देख पाएंगे। और वहीं पर जब देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 से मकरस्थ प्रवेश कर रहे हों, जब शनिदेव के साथ में चलायमान हो, जहां इनकी स्थितियां नीचस्थ हो जाती है वहां हो, तो अब कैसे प्रभाव सामने आ सकते हैं। जब भी राहु, केतु और शनिदेव अपने राशि संचरण को परिवर्तित करते हैं तो व्यक्ति वहां सजग होता है, ये जानने का प्रयास करता है कि कौन सा कार्य नहीं करना है। किंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हैं, हमें जीवन में संभावनाओं की तलाश करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत हैं। जब नीचस्थ स्थितियों में होंगे तो 7वीं दृष्टि से यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जब एक त्रिकोण के भीतर होंगे तो तीनों ही त्रिकोणों को लगातार नियंत्रित करके चलने वाले होंगे। ये एक प्रमुख आधार यहां पर नजर आता है। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर हम जिस भी क्षेत्र में चल रहे हों वहां पर संभावनाओं का सूर्योदय किस तरह से देखने वाले होंगे। कुछ समय की धुंध है, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए हैं, किंतु फिर भी रुकना है, जागना है, खुद को थाम कर रखना है और उसके बाद में दर्शन करने के बाद में ही अपने कार्य की ओर जाना है। ये तीव्रता है जो जीवन को लगातार आगे बढ़ाती है। और यही जब देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां परिवर्तित हो, जिनको इन 12 ही भावों में सबसे अधिक कारकत्व प्राप्त है, जो कि संतान हो, शिक्षा हो, आकस्मिक धन लाभ को संभालने की ताकत हो, वाणी के साथ में मृदुभाषिता और ज्ञान का आधार हो, कुटुंबी जनों के साथ में जुड़ा हुआ जीवन हो, और वहीं पर भाग्य हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, कार्य करने की शैली हो, और वहीं जीवन के सर्वांगीण लाभ हो, ये सब कुछ देव गुरु बृहस्पति के रिफ्लेक्शन के साथ में साथ चलने वाले होते हैं। तो हम यहां चर्चा की शुरुआत करते हैं राशि भाव के साथ में ही। 2 समग्रत ग्रह एक साथ में दिखाई गए हैं। यहां इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जब राशि परिवर्तन देवगुरु का है तो शनिदेव की स्थितियां क्यों दिखाई गई है। वजह यह है कि इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव यहां मकर राशि स्थान में रहने वाला होगा। अब ये तो ठीक है, राहु और केतु की स्थितियां क्यों दिखाई गई है, इसके पीछे वजह है कि जो राहु पंचम भाव के अंदर कुछ डिस्टरबेंसेस को 23 सितंबर 2020 के बाद से ही क्रिएट कर रहे थे। अंतर चेतनाएं प्रभावित हो रही थी। हम अपने कार्य कौशल के साथ में जा रहे थे किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वितीय त्रिकोण के ऊपर आती है, यहीं से जो नकारात्मकता आपके लिए बनी हुई थी उसमें कमी होने लगती है, भाग्य का सहयोग मिलने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन में लोगों के साथ में एक योग प्राप्त करके खुद के लिए आर्थिक आधार को भी प्रबलता देने लगता है। और बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु से समसप्तक की स्थितियों में केतु रहने वाले होंगे ही। तो शुरुआत करते हैं हम राशि भाव के साथ में। यहां आप देखिए कि आत्मविश्वास में तो मैं बहुत अधिक वृद्धि नहीं देखता हूं। जो आपकी कॉन्फिडेंस की अप्रोच थी उसमें 15 जनवरी और 5 अप्रैल के बाद की जो स्थितियां हैं, यहां कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, किंतु जो मन के भीतर स्पष्टता के भाव नहीं थे वो अब 20 नवंबर के बाद
अपने जीवन के भीतर उतरते चले जाएंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे अचीव कर सकते हैं, किन लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ स्पष्ट होता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो अभी तक पराक्रम का आपका व्यय हो रहा था, जब देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोण में थे, आप बारंबार प्रयास कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ में प्रयास कर रहे हैं, किंतु शाम तक पूरी थकान हावी हो जाती है। निराशाओं से लबरेज व्यक्ति कुछ भी हासिल करने की ओर नहीं जा पाता। किंतु जैसे ही ये 3-11 का संबंध बना है, आपके लिए यहाँ पर अपनी ऊर्जा व्यय होने के साधन नहीं नजर आएंगे। ये समय स्पष्ट तौर के ऊपर व्यापारिक जीवन में आपको स्थिरता देने वाला होगा, क्षमताओं के अंदर एक कैलकुलेटिव अप्रोच को भी प्रदान करने वाला होगा। प्रत्येक कार्य में भाग्य का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलता चला जाएगा। तो ये समझना होगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आधार, अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य के साथ में जुड़ाव रखते हैं, ऑयल संबंधी क्षेत्र हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऐसे सारे क्षेत्रों में अब एक तीव्रता आने की शुरुआत आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। वहीं व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ने के अंदर एक दुविधा महसूस हो रही थी, वहां पर भी आप बढ़ने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। लोगों के ऊपर अति विश्वास करने से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में अब कोई भी महत्वपूर्ण कमिटमेंट कुछ महीनों के साथ में करना है, जो आपके अंदर कई बार ऐसी अप्रोच आ जाती है जहां पर एक टास्क दी जाती है कि आपने अगर ये पूर्ण कर ली तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेंगे। इस टाइम बाउंडेड अप्रोच में आपको चलना होगा, और अगर पूर्ण नहीं कर पाए तो फिर कोई और कंपनी की ओर आपको जाना होगा। ऐसी स्थितियां आपको मिल रही है, आप उन चुनौतियों को स्वीकार कीजिएगा। आप स्पष्ट तौर के ऊपर अपने लक्ष्य को हासिल करते चले जाएंगे। मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, उस समय क्या करेंगे, ये सब कुछ छोड़ के आज क्या कर सकते हैं, अगले दिन किस तरह से अपनी संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं, उस आधार पर ही चलना, जीवन को एक नया आयाम देना है। ये सब कुछ अपने मन के भीतर सोच कर चलना आवश्यक है, और यहीं से स्थिरता जीवन में प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। तो वहीं जो 5वीं दृष्टि है वो आप देखें शुक्र के राशि स्थान पर है, राहु जहां चलायमान है वहां पर है। यही वजह है कि जब द्वितीय त्रिकोण को देवगुरु देखने वाले हों, शिक्षा में जो डिस्ट्रैक्शंस बने हुए थे, बारंबार हम ये सोच रहे थे कि इस कोर्स की ओर जाएं या उस कोर्स की ओर चला जाए, हम अभी कंपटीशन की तैयारी करें या फिर एक नौकरी पेशा जीवन जो कि सामने है उसको अपनाते चले जाएं। ये समय आपके जो एक तरह से मानसिक स्तर की चेतना है वहां एकाग्रता देने वाला होगा। ऐसी सारी ही जो कंफ्यूज्ड स्टेट है वो दूर होती चली जाएगी। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में, यानी शेयर मार्केट के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई और ऐसा क्षेत्र जो महीनों की मेहनत के बाद एक दिन में परिणाम देता है आपको, वहां अब 7.5 के मध्य अंतराल में भी आप खुद के लिए एक सुकून को देखने वाले होंगे। और इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि जो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ में जुड़ी हुई अप्रोच है, जिस तरह से आप लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं, उसमें एक कमी थी। हालांकि आत्मविश्वास तो नहीं बढ़ेगा उस स्तर पर, किंतु लोगों के साथ में जो जुड़ाव होता है वो संवेदनाओं के स्तर के ऊपर जरूर बढ़ता चला जाएगा। जो भी महिलाएं एक तरह से पारिवारिक वृद्धि यानी कि फैमिली वे की ओर जाने के बारे में विचार कर रही थी, उनके लिए 20 नवंबर से लेकर जो ये 5 अप्रैल 2021 तक का समय अंतराल है, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 20 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2021 तक है, किंतु यहाँ देवगुरु मकर में चलेंगे, उसके बाद अतिचारी होकर कुंभ में आएंगे, फिर वक्री होंगे, मार्गी होकर चलते चले जाएंगे। ये पूरा ही इस एक वर्ष का यात्रा क्रम है, किंतु अभी सबसे महत्वपूर्ण समय जो सामने है वो है 5 अप्रैल 2021 तक का। तो ऐसे अंतराल में आप ऐसा कोई भी निर्णय लेते हैं, वास्तविक हद के अंदर वो आपको समर्थन देने वाला रहेगा ही रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव में कमी थी या उनकी ओर से बारंबार परेशानियां निकल कर आ रही थी, कई बार व्यक्ति खुद को कैसे असहज महसूस करता है, वो आप देखिए कि संतान पक्ष की ओर से कुछ गलतियां की जा रही है। हमको मालूम है, उनको भी मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं। हम बारंबार उनको ये समझाना चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि इन गलतियों को रोकने की आवश्यकता है, किंतु हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है, हमको गलत समझा जा रहा है। यहां अब जो बात आप कहने वाले होंगे
स्पष्ट तौर के ऊपर वो स्वीकारोक्ति के साथ चलने वाली होगी। जीवन के अंदर व्यक्ति 10 वर्ष पीछे मुड़कर देखता है, उसको मालूम चलता है कि जब मैं अपने एक सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में था, लग रहा था कि मैं कार्य सही कर रहा हूं, आज क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं? क्योंकि अनुभव अब भीतर प्रवेश कर चुका है। उसी को आधार बनाकर चलने की आवश्यकताएं सर्वांगीण तौर पर आपको रहेंगी। तो वहीं जो 7वीं दृष्टि व्यापार भाव के ऊपर है, 7.5 का मध्य अंतराल, किसी भी व्यापार की आप नींव लगाते हैं और ये सोचते हैं कि आज से कल के अंदर परिणाम मिल जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। और वहीं अगर ये सोचकर आप चलते हैं कि लंबे वर्षों तक मैं इस कार्य को अपने साथ में लेकर चलूंगा, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके साथ में ही कमीशनिंग संबंधी कामकाज हो गया, शिक्षा संबंधी व्यावसायिक गतिविधियां हो गई जो तकनीक के साथ में जुड़कर सामने आती है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ता है किंतु लगातार चलने वाला होता है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर आपके लिए वृद्धि रहने वाली रहेगी। सीजनल बिजनेस से ही बात मैं आगे बढ़ाता हूं। आप देखें कि एक सीजन के अंदर आपने कोई कामकाज किया और वही जो प्रोडक्ट है वो अगले सीजन में भी काम आ रहा है, उससे अगले सीजन के अंदर भी काम आ रहा है, तो ये एक तरह से सीजनल बिजनेस के लगातार चलने वाली अप्रोच हो गई। ऐसे कार्य का शुभारंभ भी यहां पर किया जा सकता है। आपके पास में अनुभव है, किसी व्यक्ति के पास में धन है, किसी के पास में जमीन है, तीनों ही मिलकर एक कामकाज की ओर जाना चाहते हैं। आपके पास में धन है, किसी व्यक्ति के पास में अनुभव है, किसी के पास में क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है, तीनों ही मिलकर किसी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं। धर्म पत्नी पूरे तरीके से ऊर्जावान है, किंतु किन्हीं कारणवश वो नौकरी पेशा जीवन की ओर नहीं जा सकती, किंतु उनकी ऊर्जा को कामकाज में लगाया जा सकता है। आप सोल बेसिस के ऊपर चल रहे थे, अपनी धर्मपत्नी को साथ में व्यापार में जोड़ते हैं। ये सारे ही निर्णय सार्थकता की हदों के साथ चलने वाले होंगे और उन निर्णय में जो संवेदनाओं की आवश्यकता होती है वो भी पूर्णकालिक स्तर पर आपके लिए बनी रहने वाली है। कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की दरकार आपको नहीं है, इस बात को आप स्पष्ट करके चलें। गृहस्थ जीवन में जो मन मुटाव चल रहे थे वहां पर भी कमी आएगी। जो शनिदेव की स्थितियों की वजह से आपको बारंबार ईगो मिल रहा था, अब वो ईगो साइडलाइन होगा। अगला क्या कह रहा है उसको सुनकर हम अपने कार्य जीवन में एक नई प्रगति को प्राप्त करते चले जाएंगे। लंबे समय से मन मुटाव की वजह से सेपरेशन तक की नौबत आ चुकी थी। निर्णय बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर था। एक मौका खुद को देना, एक मौका लेकर अगले व्यक्ति से बातचीत करना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रिश्तों में सुधार फिर से उपलब्ध हो सकता है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति जब 9वीं दृष्टि से यहाँ भाग्य भाव को देखने वाले होंगे, जो भाग्य लंबे समय से आपको सहयोग नहीं कर रहा था, या कोई व्यक्ति आकर ऑफर देता है, हमको लगता है कि बहुत बार धोखे मिल चुके, हम इस और नहीं बढ़ेंगे, किंतु वहीं से भाग्य की दस्तक थी, जो ऐसी नज़र मिलती है, जो ऐसा विश्वास कई बार निर्णायक मौकों के ऊपर मिलता है, वो देव गुरु बृहस्पति सामने रखने वाले हो जाते हैं। ये आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं अगर आप हायर एजुकेशन में वाणिज्य संबंधी क्षेत्र में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, ज्ञान के कारकाधिपति ग्रह जब 9वीं दृष्टि से 9th हाउस को देखने वाले हों, इनिशियल एजुकेशन के हाउस को देखने वाले हों, तो आप अपनी शिक्षा में ऐसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते चले जाते हैं। कला संबंधी क्षेत्र हो गया या लिटरेचर का कोई भी फील्ड हो गया, वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट देने वाले रहेंगे। ये एक प्रमुख आधार यहाँ बनता हुआ नजर आता है। अनुभव के साथ में चलता हुआ व्यक्ति खुद की लॉयल अप्रोच को मिक्स करते हुए कंपनी में और अच्छे से एस्टेब्लिश होने वाला भी रहेगा। तो वहीं पर भाग्य और सप्तम के साथ में जुड़ी हुई एक और बात, आप गृहस्थ सुख की ओर जाना चाह रहे थे, वैवाहिक जीवन के अंदर अभी तक कोई भी प्रगति नहीं आ पाई थी, और अब जो ये समय सामने आया है, इस 1 वर्ष की अवधि के अंदर आपके लिए जो मंगलाचरण की प्रवृत्तियां होती है वो सामने आ सकती है। कोई भी रिश्ता सामने आता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज के साथ में है, आप एक्सेप्ट करें और जीवन में जो एक अगला स्टेप लेना होता है उस ओर जरूर जाएं। भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक स्तर पर बना रहेगा। तो ये तो थी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की बात। अब एक महत्वपूर्ण बात आप देखें कि शनिदेव 10वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। दोनों ही राशि भाव के भीतर विराजमान है। पराक्रमेश जो है वो राशि भाव के भीतर है। यही वजह है कि जो कर्म आप यहाँ पर करेंगे उसकी जो गूंज है वो दूसरे लोगों को प्रभावित करने वाली भी होगी। एक व्यापार की शुरुआत की, जहां लोगों को अट्रैक्ट करना है, जहां लोगों को साथ में जोड़ना है, ये विश्वास दिलाना है कि जो अब व्यक्ति मैदान में उतरा है वो मैदान छोड़ेगा नहीं, वो सफलता अर्जित करके ही आगे बढ़ने वाला होगा। तो ये स्थिति स्पष्ट तौर पर आपकी विल पावर को दिखाने वाली होती है, आपकी ताकत को सामने रखने वाली होती है। इसको पहचानना होगा। भीतर की जागृति लाकर अगर आप चलते हैं तो अपने लिए एक स्थायित्व को निर्मित करते चले जाएंगे। इस कथन को छोड़ना होगा कि उस क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी जगह नहीं बना सकता। जब ये दोनों ही ग्रह अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हो, भीतर की चेतना बारंबार कहती है कि कितने ही लोग हो जाएं, मुझे तो अपनी कार्यशैली के साथ में खुद को प्रूव करके दिखाना है। तो जब कर्म ऐसी अभिव्यक्ति के साथ में हो, व्यापार ऐसे व्यक्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ हो, तो वहां आपको निरंतर तौर पर गतिमान होकर ही चलना चाहिए। पराक्रमेश यहां राशि भाव के भीतर हैं, इसी वजह से पराक्रम की अनंत ऊर्जा आपके साथ समाहित होकर चलती चली जाएगी। वहीं अब मैं चर्चा करता हूं देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व की स्थितियों के साथ में। यहां से 2 का संबंध रहेगा। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करके आप जरूर चलिएगा। कुटुंबी जनों के साथ में भी बहुत अधिक महान्यायाधिपति बनने वाली स्थितियों में आपको चलने से पूर्णकालिक स्तर पर बचना चाहिए। धनागमन मध्यम दर्जे के स्तर के साथ चलायमान रहने वाला होगा। पराक्रमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति है और राशि भाव के भीतर है। इसी वजह से यहाँ जो प्रमोशन के अवसर आदि आते हैं वो धीमेपन के साथ में आएंगे, बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ में नहीं होंगे, किंतु जो अप्रोच मिलेगी वो स्टेबिलिटी के फोल्ड को भी लेकर आने वाली जरूर साथ में रहेगी। तो वहीं दशम भाव का कारकत्व भी देवगुरु के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जो ये 4-10 का संबंध है, मुख्य तौर पर ये कहा जा सकता है कि आप आजीविका के साधनों के अंदर विकास के क्रम को लगातार आगे लेकर आने वाले रहेंगे। प्रबंधन संबंधी क्षेत्र में भी आप जो उन्नति करना चाहते हैं उसकी प्रखरता यहाँ स्थापित है। एकादश भाव के साथ 3-11 का संबंध है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो सर्वांगीण लाभ होता है वो यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा। जो 7.5 का द्वितीय अंतराल चल रहा है उसके अंदर ये स्पष्ट तौर पर स्थिति आपके लिए रहेगी कि जो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, तीव्रगामी स्तर पर चलने वाली नहीं होती। ये एक प्रमुख आधार भी आपको अपने साथ में जरूर बनाकर रखना चाहिए। इस बात को गौर करें। और वहीं पर संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में साथ जोड़ना चाहते हैं, इस समय को बेहतर कहा जाएगा आपके लिए। द्वादश भाव के अधिपति की स्थितियां राशि भाव के साथ में जुड़ी हुई है। खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। जो आप अभी तक स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से परेशान होकर चल रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। हायर एजुकेशन में रिसर्च आदि की तरफ जाना चाहते हैं तब भी समय संभावित तौर पर बेहतर है। विदेश संबंधी कार्यों की प्रगति थोड़ी सी रुक सकती है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला राशि परिवर्तन। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।